उसी महाराष्ट्र से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, जिनवाणी में पढ़ने में आया कि भरत चक्रवर्ती के अनंत जन्म के पुण्य का संचय, जिसके कारण उन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो मेरा प्रश्न है, संसार में हम भी ऐसे कौन से कार्य करें जिसे हमें भी इस प्रकार का पुण्य का बंध हो? जो अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान हुआ वो पुण्य के संचय से नहीं हुआ। उसकी दो है, उनके संसार में रह करके भी वो संसार के कार्यों में लिप्त नहीं हुआ, गाफिल नहीं हुआ। संसार किया उसने, लेकिन अपने स्वरूप को कहीं नहीं छोड़ा। औषधि के समान जो सांसारिक वस्तुओं को ग्रहण करता है वो, और ऐसा कोई जरूरी नहीं, उनसे ज़्यादा तो भेद विज्ञानी ऋषभदेव थे उनके पिता से, लेकिन उनको 1000 साल लगे। तो ऐसा कोई बात नहीं, वो तो एक अंतर्मुहूर्त की एकाग्रता है। ऋषभदेव 1000 वर्ष में वो अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाए, भरत चक्रवर्ती ने एक मुहूर्त में कर लिया। और तो और छोड़ो, अंजन चोर पूरी जिंदगी भर पापी रहा, रात में चोरी करके आया और सूर्य किरण निकलते ही एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान और मोक्ष एक साथ प्राप्त करके चला गया। रात का चोर था, चोरी करके आया, रात में चोरी की उसने, और रात की जो घटना है वो मालूम है। सूर्य की किरण निकलते ही महाराज के पास पहुंचा, वहां उसने अपना वैराग्य भाव किया, दीक्षा ली। गुरु ने सोचा कि इसको अब मैं समझाऊंगा कि देख भाई, तू चोर रहा है, तू शहर में जाएगा, जिसकी यहाँ चोरी की है वो तुझे चढ़ाएगा। देखो अब बन गया साधु हमें लूट करके, तुझे लोग कहेंगे 100 चूहे का बिल्ली हज को वाली बात हो जाएगी। तो मैं समझाऊंगा इसको, देख समता रखना, शांति रखना। तो गुरु तो प्लानिंग कर रहे हैं उसको समझाने की, वो तो दीक्षा लेके ध्यान में बैठा और बैठते ही 5000 धनुष ऊपर उठ गया। उधर से देवताओं ने जय जयकार कर दी, बोलो अरहंत भगवान की। अब लोग गुरु रह गए और चेला, और एक अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लिया। एकाग्रता की बात है। तो मोक्ष जो है, जो व्यक्ति अपने मन वचन काया को जितना एकाग्र कर लेगा, जितनी देर के लिए, वह प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भरत चक्रवर्ती का वो एक अंतर्मुहूर्त का सम्यक पुरुषार्थ केवल ज्ञान प्राप्त करा लिया। अनंत भवों के संचय से ऐसा सिद्धांत का वचन नहीं है।